नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे। तो भाई इंडियन रोड्स पर चलने वाले बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो इंटरसेक्शंस पर कायदे से ध्यान देकर अपने गाड़ी को निकालते होंगे। मैं हर तरह के इंटरसेक्शन की बात कर रहा, चाहे वो 4 लेन हाईवे का हो, सिटी के अंदर का हो या फिर गली मोहल्ले का कोई टर्न ही क्यों ना हो। लोग अक्सर ही यहाँ पर जल्दबाजी दिखाते ही हैं और इसी वजह से उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है, जो कई सारे वीडियोज में आपने देख रखा होगा। ये एक वीडियो देखिए जो रिसेंटली ट्विटर पर शेयर किया गया था। ये एक 2 लेन रोड है और यहाँ पर टी पॉइंट है, जिस पर सामने से आपको एक मारुति सुजुकी डिजायर सीधा आती हुई दिख रही होगी और इसका ड्राइवर को राइट टर्न लेना है, जबकि इसके राइट साइड से यानी मेन रोड से एक रेड कलर की फोर्ड फीगो जा रही है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों ही गाड़ियों के ड्राइवर्स ने बिल्कुल भी स्पीड स्लो करने की कोशिश नहीं की है। ये उसी स्पीड में बिल्कुल सीधा चले आ रहे हैं और इसी वजह से इंटरसेक्शन पर पहुंचते ही इन दोनों गाड़ियों की टक्कर हो गई। यहाँ पर डिजायर के ड्राइवर को राइट टर्न लेना था, इसीलिए इनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये लिंक रोड से सीधा मेन रोड पर अपने गाड़ी को ले आए हैं। इस व्हाइट लाइन के पहले इनको गाड़ी रोकनी चाहिए थी, चीजें क्लियर करनी चाहिए थी, तब आगे बढ़ना चाहिए था। क्योंकि भाई ये जगह जो है वो दोनों ही ड्राइवर्स के लिए ब्लाइंड स्पॉट है। न सामने से आ रहे ड्राइवर को दिख रहा होगा कि कोई गाड़ी आ रही है और न ही इनको दिख रहा होगा कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है। लेकिन खैर यहाँ पर फीगो ड्राइवर को भी अपनी गाड़ी की स्पीड कम करनी चाहिए थी। मैं ये नहीं बोल रहा कि इनकी बहुत ज़्यादा गलती है, लेकिन फिर भी जब आप किसी इंटरसेक्शन को क्रॉस कर रहे हो तो थोड़ा सावधान हो जाएं और अपने गाड़ी की स्पीड को कम कर लें, क्योंकि भाई इन रोड्स पर कब कौन अचानक से टर्न लेने लगे कुछ पता नहीं होता है। एटलीस्ट आप अगर थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो कम से कम आपका नुकसान होने से तो बच जाएगा। खैर अभी इम्पैक्ट से डिजायर का फ्रंट टूटकर बुरी तरह से डैमेज हो गया है, जबकि दूसरी तरफ फीगो का लेफ्ट साइड विजिबल नहीं है, लेकिन हो सकता है इसमें भी थोड़ा बहुत नुकसान आ गया हो। महिंद्रा स्कॉर्पियो और Hyundai i20 के बीच हुआ बिल्कुल ऐसा ही एक और एक्सीडेंट ट्विटर पर शेयर किया गया था और इसका डैश कैम फुटेज भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं SUV जो है वो किसी विलेज एरिया से होते हुए जा रही है। रोडें बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है, ये कंजेस्टेड टाइप है और इस पर स्कॉर्पियो की स्पीड 50-60 के आसपास रही होगी। एग्जैक्टली नहीं पता कि ये कितने रफ्तार में थी, क्योंकि डैश कैम का GPS सही से काम नहीं कर रहा है। खैर थोड़ी दूर चलते ही SUV के सामने अचानक से एक i20 आ जाती है और दोनों गाड़ियों के बीच टक्कर हो जाती है। वीडियो को जब थोड़ा सा रिवर्स करके हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको साफ दिखाई पड़ रहा होगा कि i20 के ड्राइवर ने बिना कुछ सोचे समझे और बिना कुछ चेक किए रोड को क्रॉस करने की कोशिश करने लगे हैं और इसी वजह से दोनों गाड़ियों के ड्राइवर्स टाइमली अपने गाड़ी को रोक नहीं पाए और एक्सीडेंट हो गया। हालांकि स्कॉर्पियो जिस रोड पर चल रही है वो देखकर ऐसा लग रहा कि मेन रोड है, जबकि i20 जहां से निकली है वो लिंक रोड है। और जैसा कि मैंने बताया कि लिंक रोड वालों को टर्न वगैरह लेते समय या फिर इंटरसेक्शन को क्रॉस करते समय हमेशा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेन रोड पर चल रहे गाड़ियों की स्पीड अक्सर ज्यादा ही होती है और कुछ जगह तो वार्निंग साइंस भी नहीं लगे होते हैं, जैसा कि यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर पहले से अगर कोई बोर्ड लगा होता तो शायद ड्राइवर उसको देखकर गाड़ी की स्पीड को कम कर लेता, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर है नहीं, इसलिए ड्राइवर ने स्पीड को कम नहीं किया। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें ध्यान देने वाली होती हैं। खैर अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई जबरदस्त एक्सीडेंट नहीं हुआ, दोनों ही गाड़ियों का कोना लड़ा है। हालांकि वीडियो स्लो करके अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि i20 का फ्रंट बुरी तरह से खत्म हो गया है। इसका बोनेट बम्पर सब कुछ मुड़ गया और पार्ट्स टूट कर आगे तक चले गए। अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि गाड़ी पैसेंजर साइड डोर वगैरह में नहीं लड़ी। अगर वैसा कुछ हुआ होता तो काफी ज्यादा नुकसान हो जाता, गाड़ी का भी और अंदर बैठे पैसेंजर्स का भी। और जैसा कि यहाँ पर भाई काली स्कॉर्पियो है तो इसको कहीं माफिया लोग चला रहे होते तो 100-120 से इनकी स्पीड कम होती नहीं। रोड चाहे जो इनको फर्क नहीं पड़ता है, उनको सिर्फ स्पीड से मतलब होता है। अगर वो लोग यहाँ पर होते तो समझ लीजिए i20 खत्म हो जाती। लेकिन अच्छी बात है स्कॉर्पियो की स्पीड यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज नहीं थी। ऐसा ही इंटरसेक्शन पर हुआ एक और एक्सीडेंट अभी रिसेंटली सामने आया था। आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने उसे देखा भी होगा। यह एक्सीडेंट महिंद्रा थार और होंडा अमेज के बीच में हरियाणा के गुरुग्राम में किसी जगह पर हुआ था। यहाँ पर गुरुग्राम के साइबर सिटी के आसपास एक होंडा अमेज सीधा जा रही होती है, तभी आगे इंटरसेक्शन पर ये थार जो है वो टर्न लेने लगती है और होंडा अमेज अनकंट्रोल होकर थार के राइट साइड में लड़ जाती है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं टक्कर बहुत ही नॉर्मल स्पीड में हुआ है, बहुत ज्यादा तेज गाड़ियों की रफ्तार नहीं थी। अमेज के ड्राइवर ने भी पहले से गाड़ी को स्लो कर दिया था, लेकिन रोकते रोकते इनसे थार की टक्कर हो गई। अब पहले से इनको थार दिख नहीं रही थी या क्या था वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट से थार थोड़ी सी उछल गई है और रोड के साइड में चली आई है। हालांकि भाई यहाँ पर चौंकाने वाली बात ये थी कि ये अनकंट्रोल होकर सीधा जाकर एक इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर चढ़ गई। मतलब भाई वीडियो में आप देख सकते हैं कि थार की स्पीड कोई बहुत ज्यादा तेज नहीं है या फिर टक्कर कोई बहुत ज्यादा तेज नहीं हुआ है जो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो। तुरंत ही ये स्टेबल हो गई है और इसकी स्पीड भी उस समय 5-10 के अराउंड रही होगी।
लेकिन फिर भी यहाँ पर हुआ क्या, गाड़ी को एक लेडी ड्राइव कर रही थी और वो शायद पैनिक हो गई, इसीलिए उन्होंने ब्रेक के जगह अपने गाड़ी का एक्सीलरेटर प्रेस कर दिया और गाड़ी सीधा जाकर इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर चढ़ गई। हालांकि इसमें अच्छी बात यह थी कि किसी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। कार चला रही ड्राइवर भी बिल्कुल सेफ थी, जो आप वीडियो में देख सकते हैं, और थार में भी बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं आया होगा। अच्छी बात यह थी कि थार के सामने कोई पेडेस्ट्रियन या फिर बाइक वाला नहीं था, वरना यह गाड़ी उनको घसीटते हुए लेकर चली गई होती। तो भाई यहाँ पर जो हुआ वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस के कमी की वजह से हुआ है। इंटरसेक्शन पर ध्यान ना देना ये तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन इतने नॉर्मल टक्कर के बाद इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाना साफ साफ बताता है कि थार ड्राइवर को अच्छे से गाड़ी चलानी नहीं आती है। मैं बस पेट्रोल भरवाने के लिए यहाँ से टर्न अंदर ले रही थी, आराम से एक वाइट अमेज आई, उसने जोर से मारा और मैंने फटाफट डाइवर्ट कर लिया, क्योंकि अगर यहाँ जाती तो फिर और भी नुकसान हो सकता था। तो फटाफट लेके फिर वो उड़ के खंबे के मतलब इलेक्ट्रिसिटी पोल में जाके अटक गई। तो कहाँ से हम लोग जो अमेज गाड़ी है वो आ रही थी? वो सामने से आ रही थी। अच्छा, घाटा की तरफ से? हाँ, मतलब तो आपको किसी तरह बहुत तेज आ रही थी। नहीं, तो कैसे आप उतरे? क्योंकि थार लोगों ने मदद करी, फिर मैं कूद के उतर गई वहाँ से। वो तो भाग गया जिसने मारी थी, तो वो उसको भी लगी होगी, बट वो भाग गया जिसने हिट एंड रन किया था। तो याद तक कट जाएगी फोन पे। अब आने वाली है, वो ऑन कर ले, 41 पे तो हो। तो ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाता है जब आप एक छोटी सी गलती करते हैं। इसलिए भाई हमेशा इंटरसेक्शंस को क्रॉस करते समय ध्यान दीजिए, चाहे आप सीधा जा रहे हो या फिर लिंक रोड से मुड़ रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अपने सेफ्टी के लिए और दूसरों के सेफ्टी के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। और गाड़ियां सीखने के बाद ही उसे रोड्स पर लेकर निकलिए, खासकर ऐसी बड़ी एसयूवीज, क्योंकि ये गाड़ियां चलाना मजाक नहीं है। आप दिखावे के चक्कर में या भौकाल के चक्कर में इन्हें ले तो लेते हैं, लेकिन सड़क पर कायदे से चला नहीं पाते हैं, जिसमें आपके साथ साथ दूसरों का भी नुकसान होता है। तो पहले ड्राइविंग क्लास करके अच्छे से गाड़ियों को चलाना सीखें। एटलीस्ट इतना तो आ जाए कि ऐसे सिचुएशंस में पैनिक होकर ब्रेक्स की जगह एक्सीलरेटर ना प्रेस हो। दूसरों को नियम कानून फॉलो करवाने से पहले हमें खुद अपनी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, तभी हम सभी रोड्स पर चलते समय सेफ रह पाएंगे। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।